चलिए तो फिर से आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल द साइंस ट्री में। आप लोगों के पीछे जो है ना 2 वीडियो आप लोगों को डाला जा चुका है, जिसमें हम लोग विद्युत अपघटन के बारे में सीखे, फैराडे का नियम सीखे और ये भी सीखे कि आखिर विद्युत रसायन में पढ़ना क्या होता है। आज जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वही अंदाज आपका भोजपुरी भाषा में फिर से स्वागत है और हम लोग चीज़ों को आगे आसान करते हुए आगे के बात को पढ़ेंगे। आज बहुत सारा पदों का हम लोग परिभाषा सीखेंगे, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता। आज इन्हीं सभी को परिभाषा को क्लियर किया जाएगा। चलिए आप लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध, देखिए इसका नाम कैसा है। प्रतिरोध कहने का मतलब प्रतिरोध से मानो ऐसा चीज लग रहा हो जो विरोध करे, लेकिन केकर विरोध करे? तहार ना। जब धारा का विरोध करने का गुण हो किसी पदार्थ के अंदर, जो ऐसा गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, मतलब कोनो भी पदार्थ हो, चाहे वो चालक हो चाहे वो वैद्युत अपघट हो, चालक हो या वैद्युत अपघट के अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण होता है। इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। चलिए लिख लीजिए परिभाषा। किसी पदार्थ के अंदर, चाहे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण, धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण पाया जाता है। धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण पाया जाता है, कॉमा देकर प्रतिरोध, कॉमा देकर प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के अंदर धारा के प्रवाह करने का गुण पाया जाता है, तो उस गुण का नाम जो है प्रतिरोध होता है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से। और आर का जो मात्रक होता है लिख सकते हैं इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? ओम। तो ये यदि आप लोग प्रतिरोध क्लियर हो गया। प्रतिरोध मतलब किसी पदार्थ के अंदर वह गुण पाया जाता है जिसके चलते धारा का विरोध करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन आवो अगला परिभाषा जो बात चालकत्व बा, जे प्रतिरोध सीख जाए ओकरा चालकत्व भी क्लियर हो जाए। देखा नहीं पंखा कहनी की हवा देवत एकदम होल्ड करो ना। आवो अगला परिभाषा जो बा उ बात चालकत्व। और घूमे दो घूमले कुछ हवा दे। चालकत्व, तो देखा चालकत्व का हो गया। चालकत्व के हमनी के छोड़ दो, ठीक बा। चालकत्व के हमनी के का जी बराबर 1/r। जी बराबर का हो गया? 1/r। जी का हो? चालकत्व हो। आ 1/r मतलब का बोलक? प्रतिरोध का उल्टा। माने आर सोझा रही तो प्रतिरोधे के चालकत्व कह देता, लेकिन जब आर कहाँ बा? नीचे बा, यानी प्रतिरोध के वैतुक्रम माने उल्टा। प्रतिरोध के वैतुक्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। कितना परिभाषा आसान बा। प्रतिरोध के उल्टा माने वैतुक्रम नीचे नु बा, उल्टा। प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो लिख सकते रहे, जब आप डिफिनीशन देब तो प्रतिरोध के वैतुक्रम को चालकत्व, प्रतिरोध के वैतुक्रम को चालकत्व कहा जाता है। ऐसे जिसे बड़ा वाला जी द्वारा सूचित किया जाता है।
आज जगह फॉर्मूला का हो जाए G बराबर 1/r। बताओ जैसे मात्रक का हो जाए, यदि मात्रक लिखल चाहब जब से मात्रक लिखल चाहब तो मात्रक जैसे पलट नीचे ओम बा ऊपर का हो गया ओम इनवर्स, यानी तो परिभाषा दे दिला प्रतिरोध को ना कहल जाई। जैसे चालकत्व देब तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग का कहते हैं चालकत्व। अभी तक तार लोग दू गो परिभाषा बताओ गई प्रतिरोध के चालकत्व के। प्रतिरोध माने कोनो पदार्थ के अंदर धारा के विरोध करे के गुण पावल जाला, वो प्रतिरोध। चालकत्व का प्रतिरोध के उल्टा को हम लोग का कहते हैं चालकत्व। अब हमने के नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाओ कि अगिल का डेफिनेशन का बा। अब देखा अगिल का पढ़े के बाद विशिष्ट प्रतिरोध है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या एकरे के प्रतिरोधकता कहा जाला। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का देखो कहा एक फॉर्मूला होखेला, फॉर्मूले से परिभाषा दिए रोह बराबर आर ए बटा में एल। कह ई कैसे आगे लिख रोह आर ए बटा में एल, तो चलो देखो है जैसे आर है प्रतिरोध, तो मान लो कहने की छोटी चुकी तार बा एगो बड़का चुकी तार बा, तो छोटी चुकी तार बा तो में तनिए से विरोध हो की आ लंबा तार हो गया तो विरोध के मान का हो जाए बढ़ जाए। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ब प्रतिरोधो बढ़ी, तो ओकरा के सोझा में रखल जाला आ समानुपाती कहल जाला। लेकिन एगो कहने की एगो छोट नली के पाइप बा, माने एगो छोटहन तार बा एकदम पातर तार बा, ओकरा में से जो धारा के प्रवाह होखी ज्यादा होखी, आ हतना मोटा तार क दिलो में धारा का प्रवाह बुझेबे ना करी कि धारा का प्रवाह होता। यानी क्षेत्रफल बढ़ैला से प्रतिरोध के मान का हो जाला घट जाला। ठीक बा, माने उल्टा होता, बढ़ैला से घट जाता आ घटैला से बढ़ जाता। तो जब ऐसा होखेला घटैला से बढ़ जावा बढ़ैला से घट जाता, उल्टा रखल जाला। उल्टा माने व्युत्क्रमानुपाती आर समानुपाती 1/a। दोनों बतिया के मिला के लिखब तो हो जब आर समानुपाती l/a। इतिहास गवाह बा जब जब समानुपाती के चिन्ह हटल बा एगो नियतांक आई आवते रहे, तो आर बराबर होखलो आर बराबर रोह l/a। तहार परिभाषा रोह के ही हमने कहल जाला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यदि एक फॉर्मूला निकलबा तो भागा में होने जैता, यानी रोह बराबर हो जब आर ए आ बटा में का हो गया एल। यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला का होखेला प्रतिरोध क्षेत्रफल आ बटा में का हो गया लंबाई। यानी कैसे हमने के परिभाषा देम जा किसी देखो पहले यदि हमने के मान ला कि हई हाथ ना रहे हतना हई तो नीचे वाला के एक कह देता, नीचे वाला की जगह पर एक कह देता, आर कहीं हमने के रोह कह देती जा। यानी लंबाई को एक मानने से प्रतिरोध को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते कब जब हई दू गो रहतन स तब। लेकिन ई फॉर्मूला में ए एक्स्ट्रा में आइल बा तो का हेकरा के कहला पर हई कह देब तो एक कहाँ लेके जीब, एक भी तो बात कहे के पड़ी। तो ये सब की बार दोनों के एक मानम जाए, लंबाई को भी एक माना जाए, क्षेत्रफल को भी एक माना जाए। तो जब दोनों के जगह पर एक हो गया तो बाचल का आर, तो आर के हमने क्या कहम जाए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहम जाए। कब जब लंबाई एक होगी तब, आ कब जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक होगी तब। तो परिभाषा कैसे देब किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने का जैसे खीरा बात एगो काटेला ना एक पीस सलाद, उहे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। माने ए के मान कितना मान लीजिए एकांक, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई, लंबाई कितना होगा चाहिए एकांक लंबाई के मान एक हो गया, अनुप्रस्थ काट के भी क्षेत्रफल का मान भी एक हो गया। एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई के लिए किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। ये परिभाषा बोलो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के।
किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई के लिए किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध माने कौन, आर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे रो से। रो बराबर फॉर्मूला क्या हो कि आर ए बटा में एल, आर के मात्रा क्या हो कि मात्रक निकलब तो प्रतिरोध के होखेला एम, क्षेत्रफल के होखेला मीटर स्क्वायर, नीचे होखेला मीटर, मीटर से मीटर खत्म, यानी इसका मात्रा क्या होगा, ओ मीटर। अब ये जब तार लोग के नोट डाल के बात दिखवाएं कि चालक में क्या होखेला नु ताप बढ़ैला से ओकर विशिष्ट प्रतिरोध के मान बढ़ जाला, लेकिन उहे अर्धचालक कह चाहे वैद्युत अपघट कह, ताप बढ़ैला से, ताप के मान बढ़ैला से ओकर मान घट जाला। ठीक, यानी चालक में बढ़ेला ताप बढ़ेला से विशिष्ट प्रतिरोध के मान, वह अर्धचालक में वैद्युत अपघट के बात कही जाओ तो घट जाए। अब हमने के अगिलका टॉपिक चढ़ जा करके स्क्रीनशॉट लेबा तो ले सकता लोग विशिष्ट प्रतिरोध। चल अब हमने के देखल जाओ अगिलका जो हमने कहते हैं चालकत्व, विशिष्ट चालकता, 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 चालकता या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता का हो, चलो समझिए चालकता या विशिष्ट चालकता का हो। देखो एक हमने के कप्पा दस सूत्र के जला कप्पा बराबर होकेला 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के वैतुक्रम को हम लोग चालकता या विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये तक क्लियर करेगा। देखो इसे कैसे देम जा, किसी पदार्थ के लिए, किसी पदार्थ के लिए जन विशिष्ट प्रतिरोध जन उल्टा बा, विशिष्ट प्रतिरोध के वैतुक्रम बा, एकरे के हमने के विशिष्ट चालकता या चालकता कहा जाला। किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कोष्ठ में रो के वैतुक्रम को विशिष्ट चालकता को विशिष्ट चालकता कोष्ठ में के विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तनी लामा लिखाई, इसे कप्पा माने क द प पम पैपा, कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। माने अगर काजी सूचित कर जाई, कप्पा के द्वारा सूचित कर जाई। कप्पा बराबर फॉर्मूला का होकेला, के बराबर होकेला 1/ρ। के बराबर फॉर्मूला का हो कि 1/ρ। बताओ एक मात्रक निकलब तो हेकर जो मात्रक रहे पहले से निकल रहे ओ मीटर, उहे ऊपर ये तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एक कहा जाला साइमेंस कहा जाला, यानी साइमेंस मीटर इनवर्स। ऐसा भी कर सकता रहता। इहे जौन बा चालकता हो, विशिष्ट चालकता हो। इस सवाल पूछेला एग्जाम में, क्वेश्चन पूछले बा विशिष्ट चालकता के बारे में, एकरा बारे में, फिर पूछेला मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। देखो मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के परिभाषा एकदम डायरेक्टली याद रखे के बा। एकरो परिभाषा याद हो गई बोलेगा मोलर चालकता तुल्यांकी एक साथ बता देते नहीं। देख लो दोनों स्टार सवाल हो, मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता स्टार सवाल हो सकता है तारा अंतर पूछ देवो, हो सकता है तारा से परिभाषा पूछो, लेकिन पूछी जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। अब टॉपिक को देखो तो एक तरफ हम तारा के रख देता नहीं मोलर चालकता, आ एक तरफ हम रख देता नहीं तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता एक तरफ हमने के रख सकते नहीं जगह तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता पर हमने के समझा कि मोलर चालकता का हो, तुल्यांकी चालकता का हो, एकदम पूरा तरीका से एकदम क्लियर हो जाए लोग के। मोलर चालकता देखो एगो हमनी के विशेष प्रकार के पात्र बा, ओमे हमनी के वैद्युत अपघट के रख के धारा के प्रवाह करते ये तो आयन में टूटत रहे, लेकिन अब इस सवाल बात बा कि विद्युत अपघट काता ना, यदि एक मोल घुलैला से जवन आयन प्राप्त हो के मोलर चालकता कहल जाए, और वे 1 ग्राम समतुल्यांक घुलैल तो जवन चालकता प्राप्त हो आयन चालकता कहल जाए। माने तू लोग पढ़ले रहनु विद्युत अपघटन का एगो पात्र बा, बोला बा कि ना,
एगो पात्र में विद्युत अपघट के रख के धारा के प्रवाह के लिए आयन में टूट जात रहे। अब वो आयन के जौन चालकता बा माने चले के जौन ताकत बा ओकरे के मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता कहाई। लेकिन कैसे कैसे? जब विद्युत अपघट 1 मोल, विद्युत अपघट के मात्रा कितना होको 1 मोल, जब विद्युत अपघट के मात्रा 1 मोल होको और में धारा के प्रवाह किला से जौन आयन के जौन चालकता प्राप्त होकी ओकरा कहल जे मोलर चालकता। और जब उहे विद्युत अपघट के मात्रा जौन बा 1 मोल ना होके 1 ग्राम समतुल्यांक होकी तो ओकर जौन चालकता प्राप्त होकी ओकरा कहल जे तुल्यांकी चालकता। देखो परिभाषा एकदम सेम टू सेम बा। मोलर चालकता क्या होता है? देखो परिभाषा, मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो किसी वैद्युत अपघट के एक मूल मात्रा को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। मतलब मोलर चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है जो किसी विद्युत अपघट के 1 मोल की जो मात्रा है वह विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। और सही है जो कहा तुल्यांकी चालकता क्या होता है? एकदम सेम टू सेम। तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों की चालकता होता है, उन सभी आयनों का चालकत्व होता है, चालकता होता है, उन सभी आयनों का चालकता होता है, उन सभी आयनों का चालकत्व और चालकता अलग अलग है। चालकत्व होता है जो किसी वैद्युत अपघट के 1 ग्राम समतुल्यांक को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। देखो कैसे हमने परिभाषा में एकदम सेम टू सेम। मोलर चालकता तय तुल्यांक चालकता उन सभी आयनों का चालकत्व होता है, उन सभी आयनों का चालक होता है जो किसी विद्युत अपघट के बस एक में मोलर चालकता बता 1 मोल में तुल्यांक चालकता बता 1 ग्राम समतुल्यांक। ओकर बाद सब सेम को विलयन के दिए गए आयतन में घुलाने से प्राप्त होता है। हेकरा के जो हमने के बाद इसे लैम्डा m द्वारा सूचित किया जाता है और इसे लैम्डा EQ द्वारा सूचित किया जाता है। माने ओकरा के लैम्डा m सूचित करबो, एकरा के लैम्डा EQ से फोटो खींचबो तो खींच लो। अब हमनी के फार्मूला लिख लेवल जाओ। देखो फार्मूला का बा,
लैम्डा एम के फॉर्मूला होखेला कप्पा गुना 1000 आ बटा में बड़का एम। एम का हो मोलारता हो, मोलर सांद्रता। के का हो विशिष्ट चालकता है, जो कप्पा कहेला। एकर लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा गुना 1000 आ बटा में का हो गया एन। एन का हो सामान्यता हो, तो लिख देब जहां के का हो विशिष्ट 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 चालकता आ एम का हो मोलरता। है लिखे तो लिख दो जहां के का हो विशिष्ट चालकता आ बड़ा वाला एम का हो मोलरता। के का हो विशिष्ट चालकता आ एम का हो मोलरता। मोलरता नहीं जो सामान्यता, सॉरी एम थोड़ी नहीं कहे एन बा। एन एन का हो सामान्यता। तो इस प्रकार से तू लोग मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के परिभाषा तो हम ता लोग के इतना तक क्लियर करा देनी कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता का हो। एगो लास्ट परिभाषा बा सेल स्थिरांक के, पहले इतना लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट परिभाषा पावल जाओ सेल स्थिरांक का होखेला। देख लो सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक एक हमने के जी स्टार द्वारा सूचित कइल जाला। केहू एक अलग अलग चीज बा, तो जी स्टार का हो कि जैसे यही वाला सेल बा नो, तो सेल में जौन है वाला दूगो इलेक्ट्रोड के बीच के जौन दूरी होकेला ओकरा के एल कहल जाला, आ जौन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ओकरा के ए कहल जाला। तो इहे हो मतलब परिभाषा कैसे देबा सेल स्थिरांक के। तो किसी सेल के जौन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी बा एल, आ इस सेल के जौन इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बा ए, एकरे अनुपात के हमने क्या कहल जाला सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक कैसे परिभाषा देबो, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी एवं इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहा जाता है। देखो कैसे परिभाषा देवल जाए, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के बीच की दूरी का एल एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कोष्ठ में ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। काची सूचित कर जाई, इसे जी स्टार द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला का हो गया जी स्टार बराबर एल बटा ए। मात्रा पूछी तो लंबाई के मीटर में, क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, तो एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, यानी इसका जो मात्रक हो जब वो लोग के ओकर मात्रक हो का मीटर इनवर्स। तो ये तरीका से हमने छोटा छोटा परिभाषा में प्रतिरोध सीखनी जा, फिर चालकत्व सीखनी जा, विशिष्ट प्रतिरोध है प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक। ये आज खत्म नहीं रहे दोस्तों, डेट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। फिर मिलते हैं नया वीडियो नया शुरुआत के साथ।